अब आपकी जो और फिल्में आ रही हैं, आप रामायण में काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो रामायण में और जैसा हमने सुना है हनुमान का किरदार आप कर रहे हैं। जी। आप रिलीजियस हैं? रिलीजियस मीन्स भगवान में मानते हैं या नहीं? कौन भगवान में नहीं मानता? और हम हैं, भगवान की वजह से हैं। बस उनका यही कहना कि जिंदगी जियो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो, बी हैप्पी, सबका भला सोचो, किसी को दुख मत दो। दिस इज व्हाट माय ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर हमें यही शिक्षा दी है और हम उसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा। देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज चैलेंज होती है, लेकिन मजा उसी में आता है। और फिर कहानी द स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है, हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो मैं रोल करूंगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया, जब शुरू करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स, बिकॉज पहली बार हम, जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी तो आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन। तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स। तो किसी की छवि ध्यान में रहेगी हनुमान जी का रोल करते वक्त? क्योंकि एक जमाना है पिछली जनरेशन का जिसने दारा सिंह जी को देखा है हनुमान के रोल में, और बहुत बार देखा है। देखिए, हनुमान जी के उनके बारे में सोचकर और उन्होंने जो जो चीजें की हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जिस तरह की चीजें थी, बस उसे अपने अंदर रखना है, और बाकी फिर रब नाल है, विल ट्राई टू लिव अप टू द कैरेक्टर। कोई खास तैयारी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी कोई खास तैयारी नहीं करता, हो जाती है। ये बताइए, बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए। ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, वी आर एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो, या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट। एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स, बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया प्लीज आप लोग देखना मत। बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट। और लगता नहीं है बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो आप देखते नहीं है फिर वो फिल्में जिसमें वो विलन होते हैं? हाँ जी। आप फिर देखते नहीं है जिसमें वो विलन होते हैं? ऐसा नहीं है, देखता नहीं, बट आश्रम नहीं देखी, लेकिन एनिमल देखी। बट देन अगेन बीइंग द फैमिली, तो जब उसको मारे तो बड़ा गुस्सा बड़ा आया था। बिकॉज ये पर्सनल हो जाता है आदमी, वैसा कुछ नहीं। आप कभी करना चाहेंगे विलनस रोल? हाँ जरूर, व्हाई नॉट। इफ अ प्रोड्यूसर कोई सब्जेक्ट लेकर आए, आई वुड लव टू डू इट। ये बताइए, मल्टी स्टारर फिल्मों का जमाना हुआ करता था, फिर से बीच बीच में आता है। आप कोई किसी खास स्टार के साथ करना चाहेंगे फिल्में? देखिए, स्टार्स ढेर सारे हैं, किसी के साथ भी कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा था कि मैंने एक फिल्म शाहरुख के साथ डर की थी, तो आई वुडंट माइंड टू डू एक दूसरी फिल्म एक और करते हैं, देखते हैं आज के जमाने में हम क्या कर पाएंगे। शाहरुख के साथ वो तो कहा जाता था आपका झगड़ा था उनसे। झगड़े वगड़े तो होते रहते हैं, साथ में समझौता भी हो जाता है। पर वो नाराजगी आपकी उनसे थी या डायरेक्टर से थी? ऐसी कोई नाराजगी मीन्स उस वक्त जो भी था सो हो गया, वक्त गुजर गया है। उसके बाद सबको समझ आ गई कि क्या सही था क्या गलत था, तो उसे वापस दोहराने का कोई मतलब नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर आमिर खान भी आपके लिए एक फिल्म ले आए। जी हाँ, ये हमारी फिल्म है जो है
जिसने लाहौर नहीं देखा एंड वो प्ले है जो कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे उससे बनाने का, लेकिन बिकॉज सक्सेस नहीं था तो फाइनेंशियली उससे बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे गदर चली तो ऑब्वियसली वी वर वेरी डिलाइटेड कि कोई बनाएगा एंड आमिर वाज द फर्स्ट पर्सन जो आया कि मैं सनी मैं एक बनाना चाहता हूँ। मतलब व्हाई नॉट, वी बीन वेटिंग टू डू दिस फिल्म एंड राज और हम दोनों ने 3 फिल्में की हैं, उसके बाद हमने कई सालों से कुछ किया नहीं है। सो फ्रॉम द फैन पॉइंट ऑफ व्यू पीपल आउट देयर दे वुड लव टू सी अस टुगेदर, तो उस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। चलिए, यहाँ ऑडियंस बहुत इंतजार कर रही है आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। कैन वी हैव सम ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज? ऑडियंस बहुत ही चुप है। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। किथे आई एम ऑल टुगेदर फ्रॉम पंजाब फगवाड़ा। इथे इथे दिस वाल लेफ्ट राइट मैंने समझ। हाँ जी देख के ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 99% ਆਫ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆਊਟ ਦੇयर ਇਜ਼ wants relief, wants something to believe in and wants to, they know कि ये सच नहीं है, लेकिन for that moment they want to get the excitement. ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ your father used to come to Punjab on a yearly basis to ਫਗਵਾੜਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो मैं पंजाब बहुत आना है, बहुत दफा आना रहना है, लेकिन जब तो मैं ਹੁਣ मैं पॉलिटिक्स ਚ नहीं है, उस जब ਸੀਗਾ तो उस ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆना थोड़ा ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं। थैंक यू। या नमस्कार सर, हम सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप दोनों चीजों में बैलेंस कैसे करते हैं? खैर मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इस वक्त था और बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए मैं वापस घर आ गया। हर आदमी की एक लिमिट होती है कहाँ उसे क्या सूट करता है। सो मैं जहां से शुरू किया था मैं वापस वहां हूँ।